जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, गोन्याक्सू जी को बोलता है कि तुम्हें अकेले जाके बेडरूम में जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनते के साथ ही जी अपने हाथ को ओके का साइन बनाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं मम्मी डैडी, आप लोग अपना समय ले सकते हैं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा सोने के लिए। जी की ये बात सुनते के साथ ही हमारी फैमिली पूरी तरह से ब्लश करने लगती है और बोलती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो जी। तभी जी वहाँ से चला जाता है। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को बोलता है, आखिर तुमने क्या सोचा था कि तुम हमारे बेटे को सुलाने जाओगी और फिर मुझसे बच जाओगी। तुमने जो किया है उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली भी गोन्याक्सू को बोलती है, गोन्याक्सू आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को कहते हैं, अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ करना क्या चाहता हूँ। चिंग लियू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना एटीट्यूड दिखाने की। क्या तुम नहीं जानती हो कि तुमने क्या किया है। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली भी सोचते हुए याद करते हुए बोलती है, अच्छा तो मैंने क्या किया था। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को बताते हुए बोलते हैं, पहली गलती तुम्हारी ये थी कि तुम अकेले ही हमारे बेटे जी को बचाने के लिए चली गई विदाउट सेफ्टी। इसमें तुमने जी और अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। और दूसरी गलती ये थी कि तुमने डायरेक्ट ही सेकंड फ्लोर से जंप कर दिया एकदम बेवकूफ़ की तरह। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली भी बोलती है, नहीं मैंने ये सब बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, मैंने ये सब एकदम सही किया है। तभी हमारी फैमिली शर्माते हुए फिर से बोलती है, मुझे अपने बेटे को बचाने की बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो किडनैपर्स मेरे बेटे के साथ कुछ कर ना दे, इसलिए मैंने जो भी किया एकदम सही किया है। ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सू बोलते हैं, अच्छा ठीक है, और उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर उस सोफे की तरफ ले जाते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है, तो तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रही हो। और फिर गोन्याक्सू उसे हम सोफे की तरफ फेंक देते हैं, जिससे हमारी फैमिली सोफे में जाके गिरती है। और तभी हमारी फैमिली बोलती है, गोन्याक्सू तुम्हें तो मैं। लेकिन वो जैसे ही बोलती है तभी गोन्याक्सू उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी हमारी फैमिली फिर से वही बात बोलती है, नहीं मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की है, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है तो मैं फिर ऐसा ही करूँगी। ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सू गुस्सा हो जाते हैं और फिर उस हमारी फैमिली के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझोगी, ठीक है तो मैं चलो तुम्हें तो कुछ लेसन सिखाता हूँ। ऐसे ही गोन्याक्सू ये सब बोलते हैं, हमारी फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आता है और बोलते हैं, आखिर तुम क्या बोल रहे हो गोन्याक्सू। लेकिन तभी गोन्याक्सू जल्दी से हमारी फैमिली को दूसरी तरफ घुमा देता है और फिर हमारी फैमिली के पीछे में अपने हाथ से जोर से मारता है, जिससे हमारी फैमिली पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी हमारी फैमिली पूरी तरह से शॉक होने के साथ शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू ने मेरे पीछे में मुझे स्लैप किया। तभी ये गोन्याक्सू फिर से हमारी फैमिली से पूछते हैं, क्या मैंने जो बोला वो तुम्हें समझ में आया कि क्यों गलत थी और तुम्हारा तरीका एकदम गलत था। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली भी घबराते हुए गोन्याक्सू से कहती है, गोन्याक्सू ये तुम मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ही बड़ी लड़की हूँ और तुम मुझे ऐसी जगह पे नहीं मार सकते हो। ये सब गोन्याक्सू बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और बोलते हैं, मैंने जो कहा चिंग लियू, क्या तुम्हें वो समझ आया कि तुमने मिस्टेक की थी, तुम्हारा तरीका पूरी तरह से गलत था। गोन्याक्सू की बात सुनते के साथ ही हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू को देख के लगता है कि अगर मैंने ये बात फिर से ना कहा तो ये मुझे फिर से वहीं पर मारेगा, इसलिए मुझे फिर ना चाहते हुए भी हाँ बोलना ही पड़ेगा और फिर मुझे गोन्याक्सू से माफ़ी भी मांगनी ही पड़ेगी। तभी वो बोलती है, हाँ मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। जैसे ही चिंगलू इसे बोलती है हमारी गोन्याक्सू बोलता है, क्या सच में तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और ये बोलते के साथ ही वो गोन्याक्सू हमारी फैमिली के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तभी हमारी फैमिली भी पूरी तरह से चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे, प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो। और फिर तभी गोन्याक्सू उसके ऊपर से हट जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हमारी फैमिली पीछे से वो बैठ रही होती है, लेकिन तभी हमारी फैमिली जल्दी से
गोन्याक्सू की तरफ अटैक करते हुए बोलती है, गोन्याक्सू तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे वहाँ पर मारने की? मैं तुम्हें इससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर वो गोन्याक्सू की तरफ अटैक करने लगती है। फिर हमें वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई गिरा हो या फिर किसी को पटक दिया हो। फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि ये सारी बातें ऊपर से जी भी सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। फिर हमें हमारी फैमिली लीड और गोन्याक्सू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोन्याक्सू हमारी फैमिली लीड को फिर से सोफे में लेटा देता है और बोलता है, अच्छा तो तुमने हार नहीं मानी है। और तभी हमारी फैमिली लीड भी अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू ने मुझे झट से सोफे में लेटा दिया और मेरे ऊपर आ गया। आखिर गोन्याक्सू इतना फास्ट कैसे है? तभी हमारी फैमिली लीड गोन्याक्सू से बोलती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, अब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नींद आ रही है। हमारी फैमिली लीड की ये सारी बातें सुनने के बाद गोन्याक्सो अपनी टाई को खोलते हुए बोलते हैं, चिंग लियो मैंने तुम्हें पहले ही वांट किया था कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम यहाँ से नहीं गए, उल्टा मुझ पर अटैक किया। अब इसकी भरपाई तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जल्दी से हमारी फैमिली लीड के और करीब चला जाता है। तभी हमारी फैमिली लीड चिल्लाते हुए गोन्याक्सो से बोलती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन गोन्याक्सू उसके और करीब जाते हुए बोलता है, हाँ मैं तो ये सब करूँगा ही। मैं ये सब तब तक करूँगा जब तक तुम मुझे अच्छे से सॉरी नहीं बोल लेती। इतना बोलते के साथ ही गोन्याक्सू हमारी फैमिली लीड को किस करने लगता है। तभी हमारी फैमिली लीड भी उसके शर्ट को पकड़ते हुए उसके पीछे धक्का देने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन गोन्याक्सू इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसे धक्का दे भी नहीं पाती। तभी वो अपने मन में बोलती है, आखिर गोन्याक्सू इतना स्ट्रांग कैसे है, मैं इसे बिल्कुल भी पीछे धक्का नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गोन्याक्सू के दरवाजे को कोई नॉक करने लगता है। और जैसे ही गोन्याक्सू सुनता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई आया है, वो किस करना बंद कर देता है और दरवाजे की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। और यहाँ खत्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 150।